नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस अभी से एक्टिव मोड में आ गई है। एक और बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए लगातार कुछ न कुछ नया करते हुए जनता का दिल जीत रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस शिवराज सरकार का नाकामियां गिनाकर जनता से बड़े बड़े वादे करते हुए अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है। खैर, कड़ी कवायद में कामयाबी किसे मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एमपी में बीजेपी को और मजबूती देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को देश के दिल में होंगे। शाह का दौरा कितना खास है, वो किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम है और मध्य प्रदेश के लिए संडे कैसे मेगा संडे के साथ ही नया इतिहास रचने वाला होगा। अब इसी को लेकर होगी हमारी खास पेशकश देश के दिल में शाह में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां वो ग्वालियर और भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राजधानी में शाह लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भोपाल में शाह मेडिकल पाठ्यक्रम की हिंदी माध्यम में तैयार हुई पुस्तकों का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होने से गांव में निवास करने वाले युवा भी चिकित्सा की शिक्षा हिंदी माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। भोपाल में कार्यक्रम के बाद अमित शाह ग्वालियर जाएंगे। यहां वो राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आमंत्रण पर जयविलास पैलेस भी जाएंगे। कुल मिलाकर शाह अपने एमपी दौरे के दौरान बड़ी सौगात देने के साथ काफी कुछ विशेष करेंगे। तो 16 अक्टूबर को अमित शाह पहले भोपाल आएंगे। वहां पर लाल परेड ग्राउंड में एमबीबीएस की जो हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है उसकी पाठ्य पुस्तकों का विमोचन करेंगे। उसके बाद फिर ग्वालियर जाएंगे। वहां पर राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार कार्यों का शिलान्यास करेंगे और साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमंत्रण पर जयविलास पैलेस भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चलिए, शाह के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर हम अपने भोपाल संवाददाता मोहम्मद ताहिर और ग्वालियर से सहयोगी अरविंद सिंह चौहान का रुख करें। उसके पहले शाह के एमपी दौरे से जुड़ी बातों पर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, 16 अक्टूबर को देश के दिल में होंगे अमित शाह। भोपाल और ग्वालियर पहुंचेंगे अमित शाह और खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल में शाह के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मेडिकल पाठ्यक्रम की हिंदी माध्यम में तैयार हुई पुस्तकों का विमोचन करेंगे शाह। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। ग्वालियर में 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। भोपाल के बाद ग्वालियर में एयर टर्मिनल के विस्तार का करेंगे शिलान्यास। 4,450 करोड़ रुपए की लागत से एयर टर्मिनल का होगा विस्तार। ग्वालियर में जयविलास पैलेस भी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आमंत्रण पर जाएंगे जयविलास पैलेस से। जयविलास पैलेस में है 400 कमरे। तो ये खास बात है जयविलास पैलेस की। शाह के दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर है मध्य प्रदेश पुलिस से। ग्वालियर और भोपाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भोपाल एयरपोर्ट से लेकर लाल परेड कार्यक्रम स्थल तक 2500 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। ग्वालियर में सुरक्षा के लिए 3000 जवानों की तैनाती की गई है। तो ये खास पॉइंट हमने बताया आपको कल के कार्यक्रम को लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे।
तो चलिए और विस्तार से इस खास कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ और खास कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह का शेड्यूल रहेगा और क्या कुछ खास कार्यक्रम में होंगे। और इसके लिए हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए अरविंद सिंह चौहान जी और भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान और साथ ही हमारे साथ है भाजपा नेता डॉक्टर अभय प्रताप सिंह। सबसे पहले हम कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, भोपाल रुख करते हैं क्योंकि पहला कार्यक्रम भोपाल में होगा। मोहम्मद ताहिर, कल कितने बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे और कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी लाल परेड ग्राउंड में कितने बजे होगी और कितने समय का ये कार्यक्रम होगा और क्या कुछ इसकी रूपरेखा है, विस्तार से बताएं। देखिए भागीरथ जी, संडे का दिन मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि देश के दिल में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो कल दिन भर मध्य प्रदेश में रहेंगे। उनका जो दौरा है वो ग्वालियर और भोपाल में रहेगा। पहले वो भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में कई जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के बाद वो ग्वालियर पहुंचेंगे। देखिए उनके भोपाल के दौरे की अगर हम बात करें तो सुबह करीब 11 बजे वो भोपाल पहुँचेंगे और 11 के बाद वो भोपाल पहुँचेंगे और करीब 12 बजे वो लाल परेड मैदान पहुँचेंगे जहाँ पर हिंदी में जो MBBS की पढ़ाई होने जा रही है उसका कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और जो हिंदी में जो चिकित्सा शिक्षा की जो पुस्तकें हैं उसका भी वो विमोचन करेंगे। विमोचन के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और जो तमाम नेता हैं वो उनके साथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे। डॉक्टरों को भी वहाँ पर बुलाया गया है और जो तमाम जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के वो भी उस कार्यक्रम में का हिस्सा बनेंगे और उनके बीच शाह जो है कि पुस्तकों का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद उनका जो करीब 1 घंटे का जो कार्यक्रम है वो भोपाल में होगा, वो लंच के लिए आरक्षित किया गया है और करीब 2:15 पर जो शाह भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे जहां पर वो कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। तो भोपाल में उनके जो कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री लगातार पूरे कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए हुए हैं और लगातार लाल परेड का दौरा कर आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो एयरपोर्ट से लेकर भोपाल का जो लाल परेड ग्राउंड है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है कि पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। करीब 2500 पुलिसकर्मी शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। लाल परेड की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें या विभिन्न चौराहों की बात करें, वहाँ पर जो है कि पुलिस अधीक्षक कई पुलिस अधीक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उसी कैडर के जो अधिकारी हैं वो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 2500 पुलिसकर्मी हैं। उसके अलावा जो पुलिस है वो ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए है। उसके अलावा इंटेलिजेंसी के भी कहीं पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि बीते दिनों जब शाह हैदराबाद के दौरे पर थे, हैदराबाद के दौरान उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई थी और उस चूक को देखते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। PFI कनेक्शन मध्य प्रदेश में पूर्व में सामने आया था, उसको लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है और जो शाह का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी अहम दौरा है क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं और खास कार्यक्रम में कल आ रहे हैं क्योंकि एक नई पहल शुरू होने वाली है मध्य प्रदेश की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी, देखिए आप बीजेपी नेता तो हैं लेकिन आप एक डॉक्टर भी हैं और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि कल से जो मेडिकल की पढ़ाई होगी उसका जो पाठ्यक्रम होगा हिंदी का उसका विमोचन होने वाला है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे, इसका विमोचन करेंगे। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी इंग्लिश में समस्या होती है, लेकिन अभी तक अगर हम देश की बात करें तो इंग्लिश में ही मेडिकल की पढ़ाई हो रही थी और खासकर मध्य प्रदेश की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो नज़ीर बनी है और दूसरे राज्यों ने भी उसको अपनाया है। तो क्या फिर से यहाँ पर यह नज़ीर बनेगी जिस तरह से MBBS की पढ़ाई अब हिंदी में शुरुआत करने जा रहा है मध्य प्रदेश? ये राज्य ऐसा पहला राज्य बन रहा है जहां पर वो लोग जो थोड़े से इंग्लिश में जिनके हाथ तंग थे और उसके कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाते थे और वो अपनी सेवा नहीं दे पाते थे, अब उनको भी मौका मिलेगा। अब हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है, क्या कहेंगे आप पहले, क्योंकि एज ए डॉक्टर भी आप और बीजेपी नेता तो आप हैं ही। मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हों, जब भी वो मध्य प्रदेश आते हैं तो मध्य प्रदेश को सौगात देकर जाते हैं। आज कल हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले हमारे छात्र जो अब डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग, पैरामेडिकल, डेंटल सहित तमाम चिकित्सीय विधाओं में विशेषज्ञता हासिल करने का उन्हें मौका मिलेगा। इस तरह का ये देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बनने जा रहा है और जिसके MBBS के प्रथम जो ये पहला वर्ष है उसका हिंदी में शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश कल एक ऐसा जो है इतिहास रचेगा जिससे कि मेडिकल शिक्षा हिंदी में शुरुआत की जाएगी। ये अनेक देशों में है, मध्य भारत में है, पहली बार होने जा रहा है, लेकिन यूक्रेन हो, रूस हो, जापान हो, चीन हो, फिलीपींस हो जैसे देशों में इस तरह
इस तरह पहले से ही मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराई जाती है। आज हमारे, जैसा कि आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी के निर्देश पर जिलों में हिंदी स्नेह सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदी का दीप शाम को प्रज्वलित करने वाले हैं सभी जिलों में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करने वाले हैं। तो माननीय अमित शाह जी का ये दौरा पूरे हिंदुस्तान के मेडिकल शिक्षा के इसमें एक ऐतिहासिक क्रांति लाने वाला है। और 7 महीनों के अंदर 97 डॉक्टरों की मेहनत से जो मंदार के माध्यम से जो एक बनाया गया, उनकी किताबों का जो हिंदी से उसका इंग्लिश से हिंदी वर्जन किया गया है, उनकी मेहनत का भी यह परिणाम है। और कल निश्चित ही जब अमित शाह जी आएंगे तो वो भोपाल में पहले 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे वो इसका विमोचन करने वाले हैं, मेडिकल MBBS की प्रथम वर्ष की हिंदी मीडियम के इसका। उसके बाद वो 2 बजे वहां ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। और ग्वालियर में भी वो ऐतिहासिक जो हमारा बिल्कुल 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 अभय जी मैं आऊंगा, मैं ग्वालियर में भी जो कार्यक्रम है उसको लेकर आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं भोपाल में जो कार्यक्रम है उसका मैं जिक्र कर लेता हूं। अभय जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए बहुत सालों से बीजेपी में आपकी सरकार है, तकरीबन 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। अगर बीच का हम 1.5-2 साल वाला समय हटा दें जब कांग्रेस की सरकार थी, तो इसकी जो ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सालों से आपकी सरकार थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ज़रूरत इसकी कब लगा आपकी सरकार को कि अब हिंदी में भी पढ़ाई की जानी चाहिए? क्योंकि अगर चाहते थे तो पहले भी इसकी शुरुआत हो सकती थी। तो कैसे इसकी रूपरेखा तैयार हुई, किसके जहन में पहले आया, मुख्यमंत्री जी के जहन में पहले आया, या कैबिनेट बैठक में इस तरह की बात हुई, या किसी तरफ से स्टूडेंट्स की तरफ से इसकी मांग की जा रही थी? किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और आप लोग को लगा कि नहीं, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही कर चुके हैं, नई शिक्षा नीति ला चुके हैं। देश में नई शिक्षा नीति आ गई है। इसके बाद उन्होंने ही स्वयं इसकी पहल की थी कि जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके, उसे चीजों को वो याद कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। इसलिए इससे सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब और गांव कस्बे में रहने वाले मध्यम वर्गों के विद्यार्थियों को मिलेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश से इसका प्रारंभ किया है, इसको साकार किया है। और निश्चित तौर पर यह पूरा मेडिकल कॉलेज की स्थिति हो, चाहे आपने देखा हो, चाहे एम्स का स्थिति हो, सारी जगह जो एक बनाने का काम जो एक चला है वो माननीय मोदी जी की ही केंद्र सरकार में चला है। लगातार इस क्षेत्र में आयुष्मान भारत हो, इससे लगातार ऐसे काम किए गए हैं कि मेडिकल की फैसिलिटी आम गरीब लोगों को तो मिल ही सके, लेकिन सीटें भी बढ़ा दी गई हैं। आपने देखा 90,000 सीटें कर दी गई हैं डॉक्टर्स की, मेडिकल की। तो ये सारे क्रांतिकारी परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए हैं। जी ठीक है अभय जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब हिंदी में इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। वो स्टूडेंट्स जिनके हाथ थोड़े से तंग थे अंग्रेजी में और वो एक अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो डॉक्टर नहीं बन पा रहे थे, और अब हिंदी में जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो वो अपनी मातृभाषा में, जो भाषा की वैसे भी जो भाषा होती है वो एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है कि आप एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर सकें, वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर पढ़ाई किसी वजह से उस वजह से नहीं हो पा रही तो मुझे लगता है ये बहुत गलत था, और अब मुझे लगता है ये बहुत सही किया जा रहा है। और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी ऐसे होना चाहिए, और जहां पर इस तरह की समस्याएं हैं, जहां पर इंग्लिश कहीं ना कहीं बाधा बनती है किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की, किसी छात्र की, किसी स्टूडेंट्स की आगे बढ़ने की तरक्की में। अभय जी, हम दोबारा आपसे लगातार बातचीत तो जारी रहेगी। एक बार हम रुख कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां पर हमारे साथ है हमारे अरविंद सिंह चौहान जी भी वहां पर मौजूद है। अरविंद सिंह जी, वहां पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कितने बजे आने वाले हैं, और जो उनका खास कार्यक्रम है, राजमाता विजय राजे सिंधिया टर्मिनल के विस्तार कार्यों का शिलान्यास करेंगे, फिर सिंधिया के आमंत्रण पर जयविलास पैलेस भी जाएंगे। तो ये जो सारे कार्यक्रम है, कैसे शुरुआत होंगी और कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी और कितने घंटे ग्वालियर में रुकेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, विस्तार से बताएं। अरविंद जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही जी। भागीरथ, साफ तौर पर अमित शाह यहाँ पर लगभग 3 बजे उनकी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि 2 बजे वो भोपाल से निकलेंगे। इसके बाद वो एयरपोर्ट पर आएंगे। एयरपोर्ट के बाद फिर वो एक भारी जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे, जिसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर जिला प्रशासन साहब जो भी यहाँ अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से बराबर, चाहे वो BD शर्मा हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री जो सिंधिया हो, तुलसी सिलावट यहाँ पर डेरा डाले हुए, क्योंकि वो प्रभारी मंत्री यहीं के हैं। क्योंकि ग्वालियर अंचल, एक भागीरथ सबसे बड़ी बात ये देखने को आप देखना चाहिए, ग्वालियर अंचल इस समय 2018 में भी सत्ता परिवर्तन का केंद्र रहा है और 2020 में भी रहा है। कांग्रेस सत्ता में जब आई थी तो उसमें ग्वालियर अंचल का बड़ा योगदान रहा। इसके बाद जब सत्ता कांग्रेस से छिनी, वो भी उसमें भी 2020 में भी ग्वालियर अंचल का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि 2020 में कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत कम हुआ है, और जो लोग जीत कर आए थे वो कहीं ना कहीं लगभग 16 में से 8 या 9 सीटें यहाँ पर भाजपा
वो मिली और आधी आधी सीटें बट गई। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं संकट हो सकता है ग्वालियर अंचल में भाजपा को आई। इसी की क्षतिपूर्ति के लिए अमित शाह का दौरा यहाँ प्रस्तावित। इससे पहले देखा होगा श्योपुर में भी, कूनो में भी एक बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था और नरेंद्र मोदी सबसे पहले ग्वालियर आए थे। ग्वालियर में उन्होंने कुछ नेताओं से बात करने के बाद फिर वो चार्टर्ड से सीधे श्योपुर पहुंचे थे। तो चूंकि इलेक्शन को भी एक साल यहाँ पर रह गया है और जो सौगातें दी जा रही हैं निश्चित तौर पर अगर वो बनके तैयार होती हैं तो कहीं ना कहीं एयर टर्मिनल एक काफी बड़ा एक कहीं ना कहीं सौगात ग्वालियर के लिए होगी। और ग्वालियर एक हम आपको और बता दें 1942 में ग्वालियर ऐसा स्टेशन है जहां पर चेन्नई, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता को छोड़ दिया जाए तो 5वें 6वें नंबर का यहाँ पर एयरपोर्ट था, क्योंकि यह सिंधिया घराना था और इसी के चलते यहाँ पर 1942 से भी बराबर जो आवागमन यहाँ एयर के जरिए से यहाँ पर जारी है। तो ये दोनों तरीके से देखा जाए, चाहे वो विकास के नाम से हो, चाहे वो कह सकते हैं राजनीतिक हो, ये बाकी दोनों तरीके से कहीं ना कहीं बिल्कुल कह सकते हैं कि ग्वालियर अंचल के लिए सौगात देने वाली बात होगी। राजनीतिक लाभ तो इससे मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो सौगात मिलने वाली है, जो यहाँ पर विकास की बात की जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और साथ दूसरी बात, साथ एक राजनीतिक के साथ साथ आप देखेंगे शासकीय दौरा जयविलास पैलेस में रखा गया है और वहां पर जो मराठा, क्योंकि जो सिंधिया राजघराना है वो मराठाओं से आता है, तो मराठाओं का पूरा जीवनी परिचय का वो अवलोकन भी करेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पूरा राजनीतिक के साथ साथ विकास के साथ साथ राजनीतिक भी है और राजनीति के साथ साथ विकास का भी आयाम ग्वालियर को मिलने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी। अबे प्रताप जी, देखिए जिस तरह से ग्वालियर में कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर आप लोग पड़े थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी केंद्रीय मंत्री हैं और वहाँ पर उनका अच्छा खासा दबदबा रहा है, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो आपके बीजेपी कैंडिडेट ने उनको हराया था। और ये भी माना जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में आपको सरकार दोबारा लेकर आनी है तो ग्वालियर अंचल क्षेत्र में आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं कि एक तो विकास दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, अगर विकास होगा तो जनता इससे खुश होती है और जनता फिर जब वोट डालने जाती है तो वो उसके जहन में रहता है। एक तो ये, और दूसरा ये कि इतने बड़े मंत्री आप लोग के जो बहुत बड़े मंत्री हैं और एक तरह से जब वो जाते हैं संबोधित करते हैं तो लोग उनको पसंद भी करते हैं और मुझे लगता है मोदी जी के बाद दूसरे नंबर के वो व्यक्ति होंगे जिनको देश में खासा पसंद किया जाता है। तो एक तीर से दो निशान साध रहे हैं, एक तो विकास की आप लोग जो गति है उसको आगे बढ़ा ही रहे हैं ग्वालियर में, और दूसरी तरह से जब केंद्रीय मंत्री हैं जो गृह मंत्री जो हम अमित शाह जब वो ग्वालियर जाएंगे तो इसका असर वहां पर जनता में पड़ेगा और आने वाले जो चुनाव है विधानसभा में 1 साल के बाद, उसमें आप लोग को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अभी प्रताप जी भी इसका जिक्र किया था कि हमारे दोनों नेता जब केंद्रीय नेतागण जब आते हैं तो मध्य प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाने आते हैं। वो हरदम किसी वोट बैंक के लिए या चुनाव प्रचार के लिए या चुनाव की दृष्टि से नहीं आते नहीं। लेकिन देखिए अभी प्रताप जी इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है वो करती किस लिए, वो इसलिए करती है ना ताकि जनता खुश हो, और जनता वोट दे और दोबारा फिर मौका मिले सेवा करने का। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। हाँ ठीक है, हम जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं वोटों के लिए करते हैं, क्योंकि तभी तो दोबारा चुन के जाएंगे आप लोग और तभी तो सेवा कर पाएंगे जनता की आप लोग। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा कि हमारे चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, उनका प्रयास रहता है कि 75 साल के आजादी के अमृत काल में जो सरकारें 70 साल तक रही, उन्होंने जो काम किए जा रहे थे वो पूर्ण नहीं कर पाई। और ये वो सरकार है मोदी जी की किसी काम का शिलान्यास करती है तो समय सीमा में उद्घाटन भी करते हैं। इसलिए माननीय अमित शाह जी जो शिलान्यास करने आ रहे हैं, हमारे अत्याधुनिक जो अपना विमानतल है जिसका राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल, उसकी आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देखना कि वो उद्घाटन करने भी आएंगे। तो समय सीमा में विकास कार्यों को पूर्ण करना ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता रहती है। और चूंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, इसलिए आप उसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन लगातार उनका आना मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश को नई ऊर्जा देना होता है। और निश्चित वो हमारे ऐसा नेतृत्व है जिसको सुनने के लिए कार्यकर्ता आता है, बड़ी संख्या में जनमानस आता है, क्योंकि उनका भरोसा है उन अमित शाह जी पर, मोदी जी पर, कि मोदी जी हमेशा मोदी है तो मुमकिन है जो ये कहेंगे, जो नेतृत्व कहेगा वो करके बताता है। इसलिए इस निश्चित तौर पर इनका आने से हमें ग्वालियर रेंज में वहाँ जो क्षेत्र है वहाँ फायदा भी होने वाला है। बिल्कुल अभय प्रताप जी, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आमंत्रण पर जयविलास पैलेस भी जा रहे हैं, तो क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें और कद बढ़ने वाला है ज्योतिरादित्य सिंधिया का? क्योंकि अक्सर ये भी खबरें आती रहती हैं कि आने वाले चुनाव में बहुत सारे नाम, अगर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कभी सिंधिया का
ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम सामने आता है, शिवराज सिंह चौहान का तो हमेशा नाम रहता ही है, और साथ में और दूसरे नेताओं का भी आता है। तो क्या, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर उनके आमंत्रण में अगर अमित शाह जयविलास पैलेस भी जा रहे हैं तो ये खास बात है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का और एक कद बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री बदलने की बात सुगबुगाहट चलती रहती राजनीतिक गलियारों में, क्या ऐसा संभव भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा हो मुख्यमंत्री का? देखिए, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का बड़प्पन होता है कि जब वो किसी शहर में जाते हैं और उनको हमारे स्थानीय नेता आमंत्रित करते हैं तो उस आमंत्रण को वो स्वीकार करते हैं। और बाकी तो जो है भविष्य की बातें हैं, भविष्य के गर्त में है, इस तरह का कोई जो है आकलन लगाना अभी नहीं, लेकिन इसको आप स्वीकारते हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस अक्सर ये आरोप लगाती रहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितनी तवज्जो कांग्रेस में मिलती थी उतनी तवज्जो बीजेपी में नहीं मिलती है। तो इसको आप कैसे जो आमंत्रण स्वीकार करके, कांग्रेस की तवज्जो तो आप और हमने देखा है किस तरह से कमलनाथ जी ने कहा कि अगर वो धरने पर बैठना चाहते तो बैठ जाएं, किस भाषा का प्रयोग करते थे सरकार में रहते, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। उनको प्रदेश अध्यक्ष तक बनने नहीं दे रहे थे, तो किस तरह की घुटन के बाद वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। यहाँ उनका पूरा सम्मान है, पूरे सम्मान तरीके से। नहीं, तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जिस तरह से उनके आमंत्रण पर जयविलास पैलेस जा रहे हैं, तो क्या एक ग्वालियर को साधने के लिए भी, ग्वालियर में अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए भी उनका आमंत्रण? पैलेस को आप सिंधिया जी के साथ तो जोड़े, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के साथ भी जोड़े जी। राजमाता विजय राजे सिंधिया उस क्षेत्र की हमारी जो है पूरी कर्णधार रही है, पूरा उनको बड़ा वहाँ पर उनका योगदान रहा है। तो जो है वहां जाना उनका, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के नाम से विमानतल का भी शिलान्यास करना और जय पैलेस जाना, ये उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि है। ठीक है, चलिए अभय प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अरविंद सिंह जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और मोहम्मद ताहिर खान आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि कल किस तरह से भोपाल में कितने बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे उसकी जानकारी देने के लिए भी। तो देश के दिल में शाह, कल संडे है और संडे में अक्सर लोग छुट्टी मनाते हैं, बहुत सारा ऑफिसों की छुट्टी रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश का कल खास दिन है क्योंकि दो खास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। पहले भोपाल में खास कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई, देश में पहली बार ऐसा होगा कि एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत अब हिंदी में होगी, उसके पाठ्यक्रम का विमोचन करेंगे। उसके बाद फिर ग्वालियर जाएंगे और वहां पर एयर टर्मिनल का विस्तार करेंगे। तो ये दो खास बड़े कार्यक्रम है। मुझे लगता है सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की नजर भी इस खास कार्यक्रम में होगी और देश की सारी मीडिया की नजर भी इन दोनों खास कार्यक्रम में होंगी कल इस संडे में। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।